कितने ही गरीब बैठे हैं, उनको छोड़ के आप ये मूर्तियों पर दूध क्यों ढोल रहे हो? उन गरीबों को दूध देते तो वो दूध पीते गरीब लोग, और इन शिवलिंगों पर, पद्मावती पर हजारों लीटर दूध ढोल के समाज का नुकसान करते हैं संत लोग। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि गरीबों को 1000 लीटर दूध दूंगा 1000 लोगों को तो एक दिन चलेगा। पद्मावती प्रसन्न हो गई तो उन गरीबों की शाश्वत रूप से गरीबी मिट सकती है, ये संत जानते हैं। संतों को कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो नालायक मजार पर चादर चढ़ाता है वो हम लोगों को ज्ञान देता है कि पद्मावती को चुंदरी नहीं चढ़ाना। पहले तू तेरा काम देख, हमको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हम किधर क्या करना, कब करना, कैसे करना, ये सब हम खुद ही जानते हैं। और हम सनातन धर्म के संत हमारी मर्जी से भक्ति को ही प्रधानता देंगे। हमको भी समाज सेवा आती है, लेकिन समाज की कोरी सेवा ही नहीं करनी है। वो समाज उत्पन्न करना है जिस समाज में किसी को हाथ फैलाना नहीं पड़े। आप उधर जाके दान देते हो तो आप दानी बनते हो, लेकिन कोई हाथ फैला रहा ये भी नौबत उसमें है। वो हाथ ही ना फैलाएं, ऐसे ईश्वर कृपा धरती पर पड़े। ये मेहनत करना ही संतों का काम है। गरीबों को अन्न देना हमको भी आता है। हम आज विंध्याचल में 17 वर्षों से 20 गांव का भंडारा 9 दिन का करते हैं। आज 17 वर्षों से करते हैं। उज्जैन में करते हैं, इंदौर में करते हैं। जितना भंडारा हम करते हैं वो बखान करने की बात नहीं है, लेकिन भंडारा करके किसी गरीब की गरीबी आप नहीं मिटा सकते। कुछ समय की क्षुधा मिटा सकते हो, लेकिन ईश्वर कृपा हो गई तो वो गरीब अमीर बनेगा, वो 1000 लोगों को संभालने वाला बनेगा। संतों की मनोदशा और उद्देश्य ये है। आप ये समझ लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। पद्मावती पर इतना दूध डाल दिया, माँ खुश हो गई। खाली आकाश से हाथ भी ऐसे घुमा दी तो उधर रहे हुए सभी झोपड़े मकान बन के ही रहेंगे। लाखों झोपड़े कृष्णगिरी आने वालों के मकान बने हुए हैं। लाखों झोपड़े यहाँ आने वालों के मकान बने हुए हैं। वो विश्वास से कहता हूँ, वो उदाहरण से कहता हूँ कि अगर हम देवताओं को मानने वाले हैं अगर सच्ची में, तो उन देवताओं की कृपा को भी मानना जरूरी है। देवता को मान के क्या करेगा, खाली देवता को मान लेगा? उनकी कृपा को मान। देख वो औरत हाथ हिला रही है, 14 लाख उसका पति कमा रहा था, यहाँ के एक दर्शन की फोन आ गया 32 लाख का हो गया उसका पैकेज। कल देखो वो भाई ने चढ़ावा लिया, बोलता मैं कुछ नहीं था, माँ ने दिया जो भी दिया, अब मैं खूब खर्चा करूंगा। आप किसी गरीब को एक टाइम रोटी दो, कोई गलती नहीं, गरीबों को देना चाहिए, लेकिन हमको गरीबों को रोटी देने के साथ साथ गरीबी मिटाने का प्रयास भी करना चाहिए। रोटी देने का प्रयास कब तक करोगे? मुझे संतों को ज्ञान मत दो कोई के कैसे दूध डालना न क्या डालना न, ये सब मुसलमानों के, दूसरे लोगों के क्रियाकांड करने वालों के षड्यंत्र होते हैं। उनको सिर्फ सनातन धर्म पर ही कोई घात करना है, और हम जल्दी उनके पकड़ में आ जाते हैं। हाँ, बच्चे आज के युवा जल्दी पकड़ में आते हैं। हाँ सही बात है, वेस्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे तुमको कोई सुनाता है तो पहले तुम लोग शास्त्र और धर्म का पहले अध्ययन करो। धर्म क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है, फिर दुनिया की बातों में जाओ। शास्त्र पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि इधर खर्च किया हुआ एक एक बूंद हमारे जीवन में प्रगति बनकर वापस आता है। कैसे आएगा महाराज? आएगा, शास्त्र कहता है 1000 गायों का झुंड हो। कितने गायों का? हजारों, हजार नहीं, 1000 गायों का गोकुल हो। वसुदेव जी का, नंद गोपाल का गोकुल हो, 1000 गायें हो। एक बछड़ा उधर कहीं बिछुड़ गया हो, वापस आता है तो उन 1000 गायों में बराबर अपनी माँ को ढूंढ के पहुंच जाएगा कि तरसता फिरेगा, ढूंढते फिरेगा? बताओ बताओ, आप बताओ। अगर ढूंढ लेगा एक बछड़ा, 1000 गायें समान। इंसान में बच्चा ढूंढना आसान है कि चेहरे अलग अलग है इंसान के, गायों क्या अलग अलग है? फिर बछड़ा कैसे ढूंढता है? आपका कर्म भी, आप जो भी किए हो, लाखों करोड़ों लोग क्यों नहीं हो, वो बछड़े की तरह आपका कर्म आपको ढूंढ के आएगा। ये ध्यान रखो, शास्त्र क्या बोलता है। आपके हर कर्म आपको ढूंढ के आएंगे। आपके कर्म आपके बछड़े हैं, ध्यान रखना। वो कर्म आपके बछड़े बन के आपको ढूंढ के आएंगे। जहां गए अच्छे किए हो तो वो बछड़ा आपको अच्छा करने के लिए ढूंढ के आया है, आएगा। न खराब किए हो, गलत किए हो, वो गलत को भी बछड़ा आके गलत देने के लिए पहुंचेगा। कर्म वाला बछड़ा तो बड़ा जादुई बछड़ा है, आपने जो किया है वो देने के लिए वो पहुंचेगा। साधारण बछड़ा तो दूध पीने पहुंचता है, ये आपके कर्मों का फल देने पहुंचने वाला बछड़ा है। और आपको ही ढूंढ के आएगा कहीं और जगह। वो ऐसा नहीं कि दिमाग खराब हो गया ना, आपका किया हुआ पड़ोसी को फल दे देगा, असंभव है।
आपका आपको ही मिलने वाला। यहां बैठ के दिल से कथा सुने हो, अगर मन लगाया है, ये मन लगाने का फल भी आपको ही मिलने वाला है। कोई पड़ोसी को, दूसरे को, तीसरे आदमी को मिलने वाला नहीं है, आपको ही मिलेगा जो मिलना है। ये बछड़ा आपको ही ढूंढ के आने वाला है, कर्म रूपी बछड़ा। तो गाय के बछड़े कभी कभी अंधे जन्म लेते हैं, आप देखे होंगे। कोई एक बछड़ा अंधा हो सकता है, वो अंधा बछड़ा अपनी माँ को ढूंढने में शायद थोड़ा सा तकलीफ पा सकता है, शायद ढूंढने में असफल भी हो सकता है। कर्म वाला ये जो कर्म बछड़ा है ना, इसके आंख 1000 है। कितने? इसके पैर 1000 है ना, इसके हाथ 1000 है। ये गलत करने वालों को हजारों पैरों से लात मारता है ना, अच्छा करने वालों को हजारों हाथों से शुभ कार्य देता। समझ रहे हो? ये बछड़ा भारी है, इससे बचने की कोशिश करके संसार में न रावण बच पाया, न हिरण्यकश्यप बच पाया, न कंस बच पाया। हम किस खेत की मूली हैं? शुभ कर्म करें, शुभ बने और वो बछड़े का सदा ध्यान दें जो आके हमारे कर्मों का परिणाम देता है। बड़े सावधान बने रहें। साल में एक बार तो भी अवश्य गुरु चरण में, सत्संग में, कथा पूजा में जाएं। दिन भर मेला किया, उस कपड़े को शाम में 10 मिनट धोते ही सफेद होता है कि नहीं? साल भर किए हुए अनाचार और साल भर किए हुए आरंभ समारंभ को संतों के शरण में कुछ दिन रह के धोने की कोशिश करो। ये कपड़ा धुलेगा तो ही कल्याण होगा। पड़े रहोगे वहीं पड़े रहोगे कि मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन कपड़ा मेला हो रहा है, एक बार धोना पड़ेगा। धो तो वापस पहनने लायक हो जाता है ना। ये सत्संग और क्या है? धोने जैसी क्रिया है। एक बार धुल गया, साफ हो गया, वापस पहनो, वापस मेला होगा, वापस पहनो, वापस मेला होगा, वापस धो, वापस धो। संतों के चरण में आओ, भक्ति के चरण में रहो, ईश्वर के चरण में रहो, माँ के चरण में रहो। कहीं तो जाके कुछ अच्छी बुद्धि आएगी, कहीं तो जाके एक अच्छा चिंतन आएगा, कहीं तो गुरुवाणी से जीवन में परिवर्तन आएगा। ये आ गया, व्यास जी सफल हुए। आप समझो क्या हुआ? क्या हुआ? व्यास जी सफल हो गए। उन्होंने उस उद्देश्य से 18 पुराण बनाया है। ये महाभारत, रामायण, ये पुराण, ये सब क्यों बनाया है? भाई आप कहीं ना कहीं जाके श्रेष्ठ बन जाओ। समझ रहे हो बात? समझ आ रही है? तो कल हम सुनेंगे, क्यों इतनी देर कर्म की बात की, कर्म गति वर्णन नाम का अध्ययन ही हम शुरू करने वाले हैं। कर्म कितने प्रकार के? प्रारब्ध, संचित, वर्तमान, 3 प्रकार के कर्म हैं। क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, वर्तमान। अभी बैठ के सुन रहे हो ना, ये वर्तमान कर्म है। इस समय में तुम पुण्य कर्म बना रहे हो, बैठे बैठे शुभ जगह में बैठे हो। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? हर समय ये ध्यान रखें ना, उसका आगे का प्रारब्ध शुभ ही होगा। प्रारब्ध यानी हम जन्म के समय लाया हुआ बैंक बैलेंस, कर्म। संचित यानी उसमें से थोड़ा भी खर्चने के लिए निकाला हुआ हाथ खर्च, मनी पैकेट। समझ रहे हो? बहुत सरलता से समझाया। प्रारब्ध यानी जन्म के समय साथ आया हुआ कर्म। संचित यानी उसमें से आज खर्चने के लिए निकला हुआ मनी पर्स का जो पैसा रखते हो वो। वर्तमान यानी अभी फिलहाल जो आप कर्म कर रहे हो। तो देवताओं को, ऋषि को पूछते हैं कि फिर इंद्र को इतना दुखी क्यों होना पड़ा? इंद्र कमल नाल में जाके छुप गया, कहीं ऐसे छुप के घबरा रहा है। इंद्र जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को ऐसे क्यों करना पड़ा? कौन पूछते हैं? ऋषियों पूछते हैं। तो व्यास जी जवाब देते हैं कि ये सबके लिए होगा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं। ये सप्त ऋषियों में वशिष्ठ को भी नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? वशिष्ठ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी शरीर छोड़ना पड़ा। हम जिनको सप्त ऋषि चिरंजीवी बोलते हैं ना, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। व्यास जी बोलते ही ऋषि मुनि सभी खड़े होकर के शंका का समाधान पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, आप बताइए तो, ये कैसे हुआ? तो सूत जी कहते हैं कि भैया, एक इक्ष्वाकु कुल में निमि नाम का चक्रवर्ती हुआ है। क्या नाम है? ऋषभदेव इक्ष्वाकु कुल के हैं। किस कुल में? इक्ष्व का दंड लेके खड़े हुए, इसलिए इक्ष्वाकु वंश बोला गया। इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी जितने राजा सभी हुए हैं, राम वगैरह, हमारे ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, सब इक्ष्वाकु कुल के हैं जितने भी। हमारे नेमिनाथ भगवान अलग कुल के हैं, कल जिनका जन्मदिन था। तो इक्ष्वाकु कुल में निमि राजा हुआ। तो निमि को लगा कि मैं लंबा यज्ञ करूं जिससे देवता प्रसन्न होंगे तो राज्य में सुभिक्षा होगी।
कल्याण होगा सबका। तो महाराज वो विनती करने के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गया। आपके पास सब होगा, अगर गुरु नहीं है तो समझो बेकार हो आप। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कि दुनिया में सबसे बड़ा गाली क्या क्या चीज? तो गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं सबसे बड़ा गाली है नगुरो। क्या है? नगरो, यानी जिसका गुरु नहीं है। इससे बड़ा गाली नहीं तो समझो गुरुहीनता कितनी बड़ी गाली है। तो निमि अपने कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास जाके निवेदन करता है हाथ जोड़ के कि गुरुदेव बहुत बड़ा यज्ञ करना है, आप हमारे कुल गुरु हैं, आप सानिध्य देके निश्रा देके इस यज्ञ को अपने साथ वाले मुनियों के साथ संपन्न कराएं और उस पुण्य को इस राज्य के कल्याण में लगाएं। ये मेरी इच्छा है। मैं रोज दक्षिणा दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, इच्छुकों को इच्छुक चीजें दे करके प्रसन्न करूंगा। ये यज्ञ को बहुत बड़े पैमाने पर करना है। कैसे करना है? तो वशिष्ठ ऋषि ऐसे सोचने लगे। तो निमि ने पूछा, निमि चक्रवर्ती ने, कि महाराज आप क्या सोचते हो, क्यों संकोच कर रहे हो? भैया तुमने बोला है तो यज्ञ तो करना ही है, क्योंकि तुम्हारा मैं कुल गुरु हूं तो तुम्हारी हरी इच्छा, शुभ इच्छा। गुरु का ये फर्ज नहीं कि आप कुछ भी मांगो तो दे दें। आप ये ध्यान रखो, आप गुरुओं के पास जाके मेरे को ये वो, गुरुदेव कहते हैं अरे वो मुहूर्त सही नहीं है, ये मुहूर्त में कर, तो तुरंत वो क्या कहेगा, महाराज सबको बोल दिया है, फोन कर दिया है, अब वही मुहूर्त आप मुंह से बोल दो ना। यानी 99% लोगों को गुरु की बात नहीं सुननी है, अपनी बात गुरु के मुंह से निकलवानी है। अपनी जो मन की बात है वो आप बोल दो ना, अच्छा हो जाएगा। आप सिद्ध पुरुष हो, आप बोल दो कि अच्छा हो जाए। अरे मैं बोल रहा हूं इसमें कर, नहीं मैंने सबको फोन कर दिया, ससुराल वाले भी आ रहे हैं, फिर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, ये रविवार भी है। अच्छा, अरे रवि के दिन शुभ काम होता नहीं है, उग्रवार है। मैं बोलूं ना गुरुवार को कर, अरे होता है महाराज, क्यों नहीं होता? पड़ोसी का रविवार कोई अपने को उपदेश देगा? हाँ, पड़ोसी गर्द में गिरा होगा तो क्यों तू गर्द में गिरेगा? तुझे पकड़ने के लिए तो गुरु ज्ञान दे रहे। लेकिन आज दुनिया ऐसी है, 99% अपनी मन की इच्छा गुरु के मुंह से निकलवाना, बस गुरु की बात नहीं मानना। आप बोल दो ना अच्छा हो जाएगा, आप बता दो ना, आप कर दो ना। बोलो आप ऐसे करते हो कि नहीं नाटक? हाँ, तो आप ये समझो, निमि चक्रवर्ती को वशिष्ठ ऋषि बोले कि इंद्र एक महायज्ञ कर रहा है। कौन कर रहा है? और उसने मुझे गुरु बनाया है उसमें, इसलिए वहां जाना पड़ेगा। मैं आ जाऊं फिर ये हम यज्ञ कर लेंगे, अब नहीं हो पाएगा। वशिष्ठ बोल दिए। निमि घर आके सोचता है कि महाराज बोल रहे इंद्र यज्ञ कराएं, देवताओं का एक दिन हमारे लिए तो पूरा 1 वर्ष होता है। वो कब उनका यज्ञ पूरा होगा, ना मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, मेरी क्या चीज। मैं शुभ काम का सोचा हूं तो मुझे तुरंत वो शुभ काम कर लेना चाहिए, मैं बाद में क्यों करूंगा महाराज? आपको अशुभ काम का विचार आवे ना, बहुत अच्छा उपाय बताता हूं आपको। कोई अशुभ काम का विचार आवे ना, कल करूंगा बोलो। क्या बोलना? आप उल्टा करते हो। कोई दान देने का कोई आवे ना, कल बताऊंगा, घर में पूछ के बताऊंगा, परिवार को पूछूंगा। जिस बड़े भाई से 15 साल से बात ही नहीं किया हो, कोई गौशाला के लिए रसीद लेके गया हो तो बड़े भैया घर में रहते हैं, उनको पूछ के बताता। अभी बड़े भाई बहुत बड़े काम क्या रहे, हाँ, बड़े भाई को पूछ के बताऊं। शुभ करना तो कल में टालें, अशुभ करना तो तुरंत मन में आए, तुरंत दौड़ता है कंपाउंड से बाहर। मैं क्यों, कथा चल रही है, कहाँ जा रहा है इतना अर्जेंट? ए रितेश, वो कहाँ जा रहा है देख तो। देखे तो कंपाउंड के बाहर खड़े हैं धूम्र दंडी लेके। हाँ, 1 मिनट सहन नहीं हो रहा है, हाथों हाथ उधर जाके फूंक मारना। क्या कर रहा है भाई? बोल नहीं सकता महाराज। अरे बोल रहे, क्या कर रहे थे? नहीं, धूमावती की उपासना कर रहे हैं। हाँ, धूमावती की उपासना करे, इसलिए कृष्णगिरी आया। यहाँ तो बहुत धूमावती हवन कुंड से ही प्रकट हो रही है, उसकी उपासना कर ले, तेरा कल्याण नहीं हो जाए। अलग से एक धूमावती की उपासना करेगा तू, काई की धूमावती की उपासना करे? ये संसार की लीला को बोलो जितना कम है। फिर भी आपको मैं बताऊं कि निमि चक्रवर्ती ने सोचा कि शुभ काम है तो आज ही करूं, क्यों बाद में करूं, दूसरे गुरु को रख के कर लूं। अहिल्या देवी के पति गौतम मुनि के पास गए। ये अहिल्या के पति कौन है? हाँ, गौतम ऋषि के पास अहिल्या, जो पत्थर बन गई थी, राम के चरण पैर लगते
वापस खड़ी हो गई ना। उसी अहिल्या के पति गौतम ऋषि के पास निमि चक्रवर्ती इक्ष्वाकु कुल के परम गुणवान, सत्यवान, ताकतवान, बलवान निमि ने जाके हाथ जोड़ के बोला कि पधारिए, मेरे को यज्ञ करना। गौतम ने पूछा, तेरे कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि होते हैं, मैं काहे का आके यज्ञ कराऊं? भाई जा कुल गुरु से करा। अरे वो इंद्र की यज्ञ करने स्वर्ग में गए हैं, इंद्र का बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। कब इंद्र का यज्ञ पूरा हो, हमारा तो उम्र बीतता महाराज, आप आके करा दो। गौतम ने ऐसे मन में सोचा कि शुभ काम के लिए बुला रहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा तो भी मुझे दोष लगेगा, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा। क्या सोचा? तो बोले ठीक है मैं आता हूं। गौतम मुनि ने हिमालय पर्वत के पास समुद्र में, देवी भागवत में आता है कि हिमालय के पास समुद्र। अब आप पूछोगे कि हिमालय के पास समुद्र कैसे है? देवी भागवत कितना विज्ञान सम्मत है आपको बताऊं। आज विज्ञान ने मान लिया है कि हिमालय के पास पहले समुद्र था, इसीलिए आज हिमालय के पास से हिमालयन सॉल्ट निकलता है, जो समुद्र का नमक है, आज भी हिमालय के पास से निकलता है। आज साइंस ने यह प्रूव किया, देवी भागवत में पहले ही लिखा हुआ कि हिमालय के पास समुद्र किनारे निमि चक्रवर्ती ने गौतम मुनि को रख के यज्ञ शुरू किया। अब कहां भाई हिमालय के पास समुद्र? बताओ कौन सा समुद्र? विज्ञान मानता है जो हिमालयन रॉक सॉल्ट जो मिलता है, जो हम लोग भी कहते हैं कि इससे हफ्ते में एक बार नहाया करो, बहुत अच्छा है। ये नमक पुराना समुद्र वहां था, जो अभी भूकंप के कारण इधर उधर होके पीछे चले गया। जो हिंदू महासमुद्र बना हुआ है वो बहुत पीछे चले गया, जो पहले यहाँ था हिमालय के पास। उधर गौतम मुनि बैठ करके निमि चक्रवर्ती को बहुत बड़ा यज्ञ कराए हैं। लाखों तो यज्ञ में विद्वान पंडित, करोड़ों तो यज्ञ देखने वाले। आज हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, आप ध्यान रखिएगा। पुरानी यात्रा पूजा के बारे में हमारे कल्पसूत्र में वर्णन आता है कि शत्रुंजय की यात्रा में जाने वाले हमारे चक्रवर्तियों लाखों तो सोने के रथ, लाखों तो रत्नों के रथ, लाखों तो चंदन के रथ में रत्नों की प्रतिमा लेके करोड़ों यात्रियों को साथ लेके शत्रुंजय की यात्रा करने जाते थे। वो जमाने में उनका बल ऐसा। आज ये नेताओं का लूट मारने का बल ऐसा है कि खुद का घर भर भर के सब इकट्ठे किए। पुराने राजा प्रजापालक थे। क्या थे? आज भी प्रजापालक नेता हैं, ऐसा नहीं है, नहीं बोल सकते, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में प्रजापालन शुभ मंगल हो रहा है, वो तो मैं मान सकता हूं। फिर भी कई राज्यों में दुष्ट लोग हैं ही हैं, इसका हम क्या बोल सकते? अब ये बात करने ये गता मंडप नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। फिर भी आपको बताऊं कि बहुत बड़ा यज्ञ, जो मांगे ना उसको वो मिले। यज्ञ करते समय याचक को इच्छित वस्तु देनी चाहिए। ऐसे यज्ञ मंडप में हरेक को हरेक वस्तु दे के निमि चक्रवर्ती सबको खुश कर रहे हैं। यज्ञ बहुत बड़ा चल रहा है। 500 देव वर्ष बीत गए मनुष्यों के यज्ञ में। कितने? 500 देव वर्ष बीत गए। यहां निमि चक्रवर्ती गौतम मुनि से यज्ञ करवा। 500 वर्ष नहीं, 500 दे एक दिन उनका हमारा एक वर्ष है। हमारा 365 दिन उनका एक वर्ष है। समझ रहे हो ना आप बात? तो इतने दिन बीतने के बाद वशिष्ठ ऋषि इंद्र का सत्र यज्ञ करवा करके वापस पहुंच रहे नीचे। देखे तो गौतम मुनि को रख के निमि चक्रवर्ती यज्ञ करवा रहा है। इंसान में कोई चीज हो न हो, कुत्ते को भी मार के देखो, बल हो न हो, अभिमान दिखाएगा जरूर। वशिष्ठ ऋषि का अभिमान ने जोर मारा कि मेरे कुल गुरु होते हुए इसने गौतम मुनि को बुला के यज्ञ किया। यज्ञ चल ही रहा है। क्या हो रहा है? इंद्र का यज्ञ खत्म हो गया, निमि चक्रवर्ती की यज्ञ चल रही है। तो कितना बड़ा भाव वाला होगा, सोचिए। उसके लिए ताली बजाइए, अनुमोदना कीजिए। ऐसा यज्ञ करवाने वाला, ये महायज्ञ करवा रहा, बड़े जोर से धूमधाम से करवा रहा है। इधर आके वशिष्ठ ऋषि खड़े हो गए। आपको ये कथा जाननी बहुत जरूरी है। आपके सबके अंदर निमि चक्रवर्ती घुसे हुए हैं। अभी बताऊं कि कैसे, तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। हर इंसान में निमि चक्रवर्ती है। क्या है? हम में निमि चक्रवर्ती कहां से आए? हम तो सब गरीब हैं महाराज। आप सुनो तो, देखो आप सुनो तो। निमि चक्रवर्ती को देख के वशिष्ठ ऋषि ने कहा, नालायक, तूने कुलगुरु को छोड़ के दूसरे आदमी को बुला के यज्ञ करवाया। अभी तेरा शरीर छूट जाए, तू मर जाए। कर्म गति वर्णन में देवी भागवत में आता है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम जैन लोग कर्म को बहुत मानते हैं। कर्म ही सब करता है। प्रारब्ध आपके पुरुषार्थ से संभव है। पुरुषार्थ करो वैसे कर्म बनेंगे। तो इधर
जैसे ही शरीर छोड़ने की बात आई, निमि के मन में एकदम चिंता आई कि मेरा यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ और ये मुनि आके मुझे शरीर छोड़ने की छाप देता है। तुरंत निमि चक्रवर्ती ने कहा, आप अपने कुल के भक्त का काम छोड़ के स्वर्गलोक के वैभव पर आसक्त होकर के यज्ञ करने वहां गए थे। गलती आपकी थी। पहले आपके कुल भक्त को, इंद्र आपका कोई कुल का भक्त नहीं है, मैं आपका कुल का शिष्य हूं, मेरा यज्ञ आपको पहले करना था। आप मुझे छोड़ करके दूसरी जगह यज्ञ करके आए और मेरे ऊपर दंभ दिखाते हो। आप ऋषि क्यों ना हो, अगर कर्म काम करता है तो मैं मनुष्य होकर आपको श्राप देता हूं कि आप भी शरीर छोड़ के अभी मर जाओ। निमि चक्रवर्ती इतना यज्ञ करने वाला, यज्ञ का यजमान, ध्यान रखिएगा, गुरु हो के शिष्य हो के बड़ा हो के छोटा हो, हर जगह न्याय ही काम करेगा, कोई वेश काम नहीं करेगा। अगर मेरे में कोई गलती होगी ना, आपके ऊपर जोर दिखाऊंगा तो मेरी गलती मुझे मारेगी, आपको नहीं मारेगी। वेश कुछ नहीं कर पाएगा, न्याय सब कुछ करता है। इसीलिए आप पुलिस हो के, डॉक्टर हो के, इंजीनियर हो के, ऑडिटर हो के, वकील हो के, आप क्या हो ये मत देखो, आप न्याय युक्त हो के नहीं ये पहले देखो। न्याय युक्त हो तो सब होगा। न्याय सब काम करता है। क्या करता है? तो वशिष्ठ ऋषि को लगा ये मेरे को श्राप दे दिया, और दोनों का श्राप बलवान। इंद्र ने जो 500 देव वर्ष तक यज्ञ किया, उससे भी बड़ा यज्ञ करने वाला निमि चक्रवर्ती का बल क्या कम होगा? उसके श्राप मात्र से वशिष्ठ ऋषि का शरीर छूट गया, वह आत्मा बाहर निकल गई। निमि का शरीर छूटने गया, लेकिन उसका पुण्य देखो, सभी मुनि जो यज्ञ कर रहे हैं वो सोचे कि यजमान शरीर छोड़ देगा तो अमंगल हो जाएगा, तो सभी मुनियों ने इकट्ठे होकर अपने बल डाला। वशिष्ठ का तो शरीर ही छूट गया सप्तऋषियों में एक, लेकिन निमि चक्रवर्ती का शरीर नहीं छूटा। उस शरीर में थोड़ा सा प्राण चलता रहे। मुनियों ने अपने मंत्र बल से वो प्राण बाहर जाने से रोक दिया ताकि यज्ञ बिगड़े नहीं और यज्ञ विधान में अमंगल ना हो। इसलिए आपको मैं सदा बोलता हूं कि कोई शुभ काम करते रहो, वो करते समय पूर्व पाप से कोई विघ्न अमंगल होना लिखा है, तो भी ये शुभ काम शरीर छोड़ने वाले के शरीर में भी प्राण रखवा सकता है। वशिष्ठ का प्राण चले गया, लेकिन निमि चक्रवर्ती में प्राण बना हुआ है, तो शुभ कार्य का फल शुभ देता है। ये ध्यान रख के शुभ कार्य करते रहो जीवन में, वो शुभ कार्य तुम्हारे जीवन में शुभ करेगा। आप ये ध्यान रखो। अब वो सोचे कि भाई इसका प्राण तो ऐसे धीरे धीरे चल रहा, लेकिन मरेगा तो सही, कितनी देर ये प्राण पकड़ के रखेंगे। लेकिन यज्ञ पूरा कर दिया। अब यज्ञ पूरा करने के बाद पूर्ण फल से निमि परम तपस्वी हो गया, तो बलवान हो गया, लेकिन शरीर से आत्मा निकल गई। आत्मा निकलते ही उस आत्मा के निकले हुए ये तो बिना शरीर का हो गया। अब आपको काफी चीजें समझ पड़ेगी, देखो आपको बड़ा मजा आएगा ये देवी भागवत क्या कहता है। अब ये इसका शरीर तो छूट गया। अब ऋषि मुनि सोचे कि इसके तो वंश भी नहीं, परिवार भी नहीं, इसका क्या होगा। तो सब लोगों ने सोचा हमारी मंत्र शक्ति तो है, हम लाखों पंडित बैठ के हवन कर रहे हैं, और ये अमंगल की समाचार सुनेगी दुनिया, भविष्य में हवन करवाएगी क्या, यज्ञ करवाएगी क्या, बोलेंगे कि भाई यज्ञ से अमंगल हुआ। इसलिए मतनी लेकर के इस निमि के छाती पर रख के ऐसे सभी मुनि मतते हुए मंत्र बोलने लगे। जैसे दूध मतते हो, दही मतते हो, मक्खन निकालते हो, वैसे मतने लगे। और मतने की मंत्र शक्ति से इसके शरीर के अंदर से ये ज्योति प्रकट हुई और पुत्र बन के खड़ी हो गई। वो ज्योति, वो जो मतने से निकली, इसलिए इसका नाम मिथि रखा। मतने से निकला, निमि का बेटा बना, ये जो बिना प्राण के शरीर से ये निकला, उसका नाम मतने से निकलने से मिथि निकला। क्या निकला? हाँ, इनके वंशज जितने भी थे वो पहले से जनक कहलाते थे। मिथि का बच्चा हुआ। ये मिथि जहां राज किया वही मिथिला नगरी हुई। मिथिला नगरी क्या हुई? जहां से मिथि ने राज किया वही मिथिला नगरी हुई। ये विदेह यानी बिना शरीर वाले से बच्चे हुए, इसलिए ये विदेह राजा कहलाए। उनसे पैदा हुई जानकी वैदेही सीता। समझ रहे हो वैदेही किसे कहते हैं? ये विदेह राजा से उत्पन्न जो मिथि था वो मिथिला के राजा जनक से उत्पन्न हुई, इसलिए विदेह किसे कहते हैं? विदेह यानी जिसका शरीर नहीं, तो शरीर नहीं उसमें से उत्पन्न हुई। विदेह राजा से उत्पन्न होने से वैदेही क्या हुई? सीता। तो अब ये मैंने बोला कि ये प्राण निकल गया, और निकल गया निमि चक्रवर्ती निकल के भगवती के सामने जाके खड़ा हो गया। माँ,
मैंने तेरी इतने बड़े यज्ञ, इंद्र ने 500 देव वर्ष किया, उससे बड़ा यज्ञ किया, लेकिन मेरे को तो शरीर छोड़ना पड़ा, फिर क्या फायदा। भगवती ने सोचा कि इसकी आराधना का फल तो इसको मिलना चाहिए। इसने पूर्ण भक्ति से भगवती की आराधना की। भगवती ने कहा क्या मांगना मांग भाई, ऐसे शरीर तो बहुत आते रहते हैं, और शरीर चाहिए तुझे। तो इसने बोला नहीं मां, इस चराचर जीव जगत में जो भी प्राणी है, इन प्राणियों के आंख में मेरा निवास होना चाहिए, भले वो मनुष्य हो के पशु हो के पक्षी हो के कोई भी। देवी ने कहा ठीक है भाई, तेरी इच्छा, तेरी यज्ञ इतनी बड़ी तो फल भी उतना ही बड़ा होगा। आज से अनंत युगों तक ये धरती में मनुष्य पशु पक्षी प्राणी कोई भी होंगे, उनके आंख के पलक को झपकाने की शक्ति तेरे द्वारा नहीं मिलेगी। तू सबके आंख में निवास करेगा। क्या करेगा? अब बोलो, सबके आंख में निमि चक्रवर्ती है कि नहीं? भगवती ने आशीर्वाद और वरदान दे दिया कि हर प्राणी के आंख, देखो आपको ये शास्त्र देवी भागवत कहता है कि आंख पलक झपकाते समय आंख में पानी कम पड़ गयो हो, आंख सूख गया हो, आंख में कोई बीमारी आई हो, तो निमि को याद करने वालों के आंख ठीक हो जाती, संसार काम से रिझाता। इसलिए घड़ी 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 कहता हूं कि संसार में दिमाग लगाओ ना, भगवान में दिल लगाओ। संसार में दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ संसार में। दिल इधर लगा लो, बहुत पुण्य में होंगे। इधर दिल लगा लो, वो खुश हो गए, तो इधर हम दिमाग लगाने से वो नाराज भी होते हैं। अरे मेरे से ये तर्क करता है, मेरी शक्ति के बारे में विचार करता है। इनमें दिमाग लगाने से नुकसान है ना, संसार में दिल लगाने से नुकसान है। दोनों में ही नुकसान ही करके बैठे हो तुम, एक ही जगह भी फायदे में नहीं हो। दिल लगा दिया संसार में, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, हाँ क्या लगाते हो? मेरे पास ही ऐसे ही आया, मैंने कहा छोड़ सब संसार पीड़ा पाड़ी छोड़, सेवा कर। अरे 3 बच्चे हो गए महाराज, कैसे मैं, हाँ 3 बच्चे हो गए, कैसे मैं कैसे रहूं, रजाना पड़ता है। पत्नी है, मुझे बहुत प्यार करती है, और भी हमारा लव मैरिज भी है। क्या है? हाँ लव मैरिज नहीं होता है असली पति पत्नी में, मैरिज के बाद लव आता है, ये असली पति पत्नी है। लव के मैरिज नहीं हुए करते। तो बहुत समझाया, समझने से समझे नहीं, बोले कि मैं नहीं महाराज, आप बोलो कभी आ जाऊंगा, महीना 15 दिन सेवा करूंगा, लेकिन दिल दिया है जहां भी दूंगा है पत्नी तेरे लिए। दिल दिया है जहां भी दूंगा है पत्नी, इसीलिए नजदीक बैठा है, इसको बुला के ले भाई तू बैठ, तेरी कहानी बताने वाला हूं। अब देखो, तो मैंने इसको बुला के समझाया, तू संसार को देखना चाहता है, देखना क्या है, प्यारी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, मेरे 2 भाई मेरे प्यारे हैं, माँ बाप हैं, खुश हूँ, इंदौर रहता हूँ, बहुत आनंद आता है। और क्या देखना महाराज, मैंने सब देखा है, सब बढ़िया है। आप छोड़ो मेरी बात, आपको कभी सेवा हो तो बताना, जरूर आऊंगा। देख भाई मैं एक बोलता हूँ उतना करेगा, मेरे लिए कर ले। ठीक है महाराज बोलिए, करता हूँ। देख मैं तुझे एक कुंभक विद्या सिखाता हूं। क्या विद्या? कुंभक विद्या सिखाता हूं। कुंभक विद्या क्या होता है? अरे वो तेरे लोगों को ही सही बैठता है कुंभक विद्या। हर आदमी ये नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। जिसका पेट बड़ा हो वो अच्छे से हवा भर के कुंभक कर सकता है। ये जो देखो 2 पेटों में फर्क है, मेरा पेट देख के आप उसका पेट देखो ना, तो आपको ज्ञान नहीं है। हम लोग हवा भर भर के ये पेट फुलाए हुए हैं, वो खा खा के पेट फुलाया हुआ, आपको फर्क नहीं दिखे। हाँ हमारा पेट जो बड़ा है तो 15 लीटर हवा भर के कुंभक करते हैं, तो ऐसे फैल फैल के ये पेट बड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये खा खा के बड़ा। फिर भी भाई पेट बड़ा, मैं तुझे समझाता हूँ कुंभक विद्या क्या होता है महाराज। कुंभक विद्या मैं बोलूं जैसे कर, हवा पेट में आ जाएगी तो दिमाग तक चलेगी, नाड़ी चलेगी, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि मर गया। तो इससे क्या होगा? अरे इससे कुछ नहीं, घर में थोड़ी देर ऐसे करके देख, घर में क्या होता है, मजा आता है, वो तू वो देख ले। फिर भविष्य में कहना कि भाई गुरु की सेवा करनी है कि संसार चाहिए, बाद में कहना तू अरे क्यों करूं महाराज, बच्चे हैं, पत्नी है। अरे ये तो खाली नाटक है रे, तू तो जिंदा ही रहेगा, जब चाहे उठ जाना 5 मिनट में, खाली ऐसे करना, मेरा आदेश है। ठीक है महाराज आप आदेश देते हो तो करता हूं, कोई बात नहीं महाराज, आप सिखा दो क्या करना। देख श्वास को अंदर से अंदर खींच, उड्डयन बंद कर, उड्डयन बंद के बाद जालंधर बंद कर, जालंधर बंद करके मूल बंद कर,
मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंदों से हवा रुद्र हो जाएगा, फिर पेट में ही फंसा रहेगा, नाड़ी चलना बंद होगा, जीवित रहेगा। ये कुंभक विद्या मैं तेरे को सिखाता हूँ, घर में जाके 10 मिनट जाके कर, फिर देख क्या होता है, तू देख जाके, बड़ा मजा आएगा। अभी ठीक है महाराज बताता हूँ। अरे क्या हुआ मुझे बताना तू। ठीक है महाराज बताऊंगा, आप बोल रहे तो बताऊंगा। घर जाता हूँ। घर गए, घर जाते ही पत्नी, अरे आ गए, अभी गरम गरम बेसन की लड्डू बनाई जिसमें इलायची केसर सब डाला, खूब डाला। मैं आपको ही सोच रही थी लड्डू जैसा आपके चेहरे में लड्डू खाएं तो कितना मजा आए, आपको ही याद कर रही थे। मेरे को लड्डू भी खाना है लेकिन खीर भी खाना है। इसने बोला, क्या बोला? वो मन में सोचे कि अरे इसको 100 नखरे आते हैं, कोई गर्भिणी को आ रहे हैं जैसे। अभी लड्डू बनाए, गुपचुप खा नहीं सकता, कभी भी आता है तो ये चाहिए न वो चाहिए, फिर भी मुंह के सामने ठीक है बनाती हूँ। जाके रसोई में घुसी और खीर बनाए। क्या बनाए? हाँ, एकदम दूध उकाला, चावल डाला, पिस्ता बादाम के छोटे छोटे टुकड़े बढ़िया करीने से कतर के डाला, केसर डाला, इलायची डाला, अच्छे से उकाला। क्या बना? और शानदार पीला पीला सोने का तरल पदार्थ जैसे खीर बन गया। गरम गरम खीर लेके आए और इधर लड्डू एक थाली में लेके आए। वो सोचे कि लड्डू खाते जाएं न खीर पीते जाएं तो खुश होंगे, तो कल अपने वेडिंग डे में गहना दिला देंगे। ये भाव से उसने लड्डू और खीर रेडी करके सामने लेके एकदम लेके आई। और इसको गुरुदेव का आदेश का पालन करना था। क्या करना था बताओ, क्या करना था? कुंभक विद्या करनी थी। और जैसे ही वो लड्डू खीर लेके आई, इतने बार देखे तो ये एकदम ठंडा पड़ा हुआ है शरीर, बिल्कुल जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, ऐसे ही पड़ा है। पत्नी देखे कि क्या हुआ, ऐसे सोए? कभी कभी सोते ही हैं, क्योंकि 23 घंटा सोते हैं, घंटे भर जगते रहते हैं, तो बाकी तो सोते ही रहते हैं। ऐसे सोए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे सोचे। जितने में एकदम नजदीक आके देखे तो बिल्कुल हिलना डुलना कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत पड़े दिख रहे हैं। अरे ऐसे क्या हुआ? नींद में तो इनका पेट तो ऊंचा नीचा चढ़ता ही है, जैसे ऊंट का चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ता ही। अभी ये भी नहीं चढ़ता दिख रहा। क्या हुआ? क्योंकि कुंभक करके पकड़ लिया, हिलेगा कैसे? ऐसे ही पकड़ा। पत्नी को लगा, थोड़ा डाउट आया, मन में सोचे 1 मिनट के इंश्योरेंस भरे हुए हैं कि नहीं, फिर भी चेक करो। ऐसे नाक में उंगली डाली, हाय राम, हवा नहीं आ रही है। एकदम ऐसे लगा कि हवा नहीं आ रही है। फिर एकदम 2-3 बच्चे, एक तो आपने देखा होगा 4 साल का होगा, ये 5 साल का, क्या है 5 साल, हाँ कुंभक से बाहर आ गया इसलिए बोल रहा है। अरे 2.5 साल का एक छोटा, तो उसको लगे कि हाँ ये क्या हुआ, एकदम ऐसे पकड़े। तो बच्चे हैं, समझते नहीं। बच्चे बोले मम्मी मम्मी लड्डू लड्डू लड्डू। 2 मिनट ठहर। ऐसे डांट के एकदम पेट देखती है, हाथ देखती है। फिर लगा डॉक्टर सब यहाँ पकड़ के देखते हैं, मैं भी पकड़ूं, कुछ इधर पकड़ूं। ऐसे अचानक हाथ यूं पकड़ने गई ना, हाथ यूं लुढ़क गया, पकड़ने गई हाथ लुढ़क गया। उसको पूरा ही डाउट आ गया। वापस नाक पर आंख लगाया, आंख की पुतलियां यूं गड़ी गड़ी खोल खोल के देखे, ऐसे ऐसे, वो भी हिलती नहीं दिखी। शरीर को खूब हिलाया। पहले तो लगा कि सोते हैं तो भी ऐसे ही सोते हैं, इनको तो परंपरा है, ये तो सोए होंगे, तो खूब हिलाई। तो जितना हिलाने के बाद भी नहीं हिले, एकदम घबराहट आ गया। हाँ? फिर मन में आया अब क्या करूं। बच्चे कहे माँ लड्डू दो, खीर दो, खीर पीऊंगा। बड़ा वाला बोले खीर पीऊंगा, खीर पीऊंगा। छोटा वाला बोले लड्डू दो लड्डू दो लड्डू दो। इसको घबराहट आया कि अरे अब क्या करे। तो बच्चा बोले लड्डू दो। ये फट जाके दरवाजा बंद करके आई। क्या की? दरवाजा। बच्चे सोचे क्या दरवाजा बंद कर रही है मम्मी, क्यों दरवाजा बंद कर रही है, क्या है? तो बोले नालायको शांत रहो, तेरा बाप निकल गया लगता है। लड्डू तो 15 दिन भी टिक जाएगा, अबार मेहमान आ जाएंगे, फिर घर में मीठा गीठा कुछ नहीं चलेगा। फटाफट ये खीर पी लो, अबार लोग आने के पहले, इसलिए दरवाजा बंद किया हुआ है। पहले तुम लोग खीर पी लो, लड्डू तो मैं उधर नीचे छुपा के रखूंगी। 15वां हो जाए तो बाद में तुम लोग खाना, जब तक तो शांति से बैठना। 13वां हो जाए बाद में आराम से तुम लोग खाना। तो एकदम सब हो गया, बच्चों को खीर वीर पिला दिया, खुद भी पी ली। क्योंकि अभी वो लोग आएंगे तो आटा भी बाहर फेंकना पड़ेगा, पूरा आज का तो चौका खत्म करना पड़ेगा। कल फिर वो ही कुछ खिलाएं तो खिलाएं, नहीं तो रोने जैसे करना भी पड़ेगा। बहुत सारा कल तक नाटक चलेगा, तो क्या करे, इसलिए खीर वीर पी ली, बच्चों को भी भरपूर पिला दी।
और पिला करके दरवाजा खोल दिया। आसपास लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए, अभी अपन खुद तो जाके बोल नहीं सकते, आवाज से ही उनको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे जोर जोर से हाय रे शरीर तो रियो प्राण तो निकल गयो रे, शरीर तो रियो प्राण तो निकल गयो रे। कैसे रोई बोलो, शरीर तो रियो प्राण निकल गया। और इतने में लोग आने लगे और सब इकट्ठे हुए। इसको सुन के हरीन ये तो सब देख रहा है, कोई मरा तो है नहीं। फटाफट खीर भी पी ली, बच्चों को भी पिला दी, लड्डू भी बूर दी, जमीन में गाड़ के रख दी, दुनिया भर की नाटक कर दी। अब इसको मन में लगा के वारी नाटकी तेरे लिए जिंदगी बिताई, गुरुदेव ने कब का बोला के सेवा कर, वही कर लेता तो जिंदगी सफल होता। संसार को दिल लगा के बैठा और गुरु के पास दिमाग लगा के बैठा। ऐसे सोच के दुख आया, वो चिल्लावे के हाय रे शरीर तो रह गयो, प्राण निकल गयो रे, शरीर तो रह गयो, प्राण निकल गयो रे। ये उठ के बेटा लड्डू तो रह गयो, खीर निकल गयो रे, लड्डू तो रह गयो, खीर निकल गयो। समझिए ये संसार की हालत। समझ गया कि पत्नी क्या है, उसके बाद वापस नहीं गया, आज तक सेवा में ही लगा है। ये कल्याणकारी अनुभव काम करता है। अब अनुभव आ गया कि भाई दिल कहाँ लगाएं और दिमाग कहाँ लगाएं। देखो कितने ही विधवा हमने देखे, हमने कितने ही विधवा देखे, पति जाते समय जोर जोर से छाती कूटी, आज अपने काम में लगी है, समय गति देती है, सबको अपने अपने काम है। इंदिरा गांधी मरी, सीट खाली नहीं हुआ, दोपहर तक गुलजारी लाल नंदा को बैठा दिया, खाली 10-15 मिनट में मरी हुई तो पड़ी हुई है, कोई रुकने वाला नहीं काम। न राज रुकता है, न काज रुकता है, न माज रुकता है, सब चलता है। आपको लगे कि मेरे बगैर सब रुक जाएगा, मैं ही दुनिया का एक हूं,